अब इससे पहले अपने प्रश्नावली 13.1 में सभी सवाल कर लिए। प्रश्नावली 13.2 का उदाहरण नंबर 4 से शायद इसके उदाहरण है 4, 5, 6। 4 से 6 तक है उदाहरण। इसके उदाहरण नीचे लाना चाहो तो लगा दो। उदाहरण नंबर है 4 से लेकर के 6 तक, जिसमें से उदाहरण नंबर 4 ले लिया मैंने। और प्रश्न में देखो, उदाहरण 4 में क्या करे। उदाहरण नंबर 4 में देखो प्रश्न में, हाँ, प्रश्न में बोला है प्रश्न में कहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए। बहुलक बोलो कौन सा प्रकार का प्रश्न है? 10-12 आंकड़ों वाला बहुलक याद करना है। बताओ तो 10-12 आंकड़े वाले प्रथम प्रकार का सवाल है जो उसका बहुलक कैसे करते हैं। आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार होता है वही तो बहुलक होता है, सबसे अधिक बार होता है। तो यहां सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? यहां सबसे अधिक बार कौन है? 2 है। 2 है क्या? यहां सबसे अधिक बार 2 है। यहां सबसे अधिक बार, या ऐसे भी लिख सकते हैं यहां 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, जो कि कितनी है? 2 की बारंबारता बताओ। 2 की बारंबारता 1, 2, 3। यहां 2 की बारंबारता कितनी है? 3। इसकी यदि अक्षाई वाली सारणी बनाए तो बनाए, देखो अक्षाई वाली सारणी बनाए, देखो ये अक्षाई चलेगा और ये एफ आई चलेगा। देखो अक्षाई की सारणी बनाई, अभी सारणी बनाई, देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है क्या? 4 है, 5 है और बस क्या? 0 कितनी बार है? एक बारंबारता 1 कितनी बार है? 1 बार, 2, 3, 2 बार, 4, 5 और 6। बोलो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 2 की। ये कौन सा प्रकार का सवाल है? 10-12 आंकड़ों वाला प्रश्न। ये कौन सा प्रकार का सवाल है? एक्स आई वाला सारणी वाला प्रश्न। मतलब तो इसका कैसे करते हैं बहुलक? यहां 2 की बारंबारता सबसे अधिक 3 है, अतः बहुलक कौन आएगा? 2। बारंबारता नहीं आएगी, बहुलक आएगा आंकड़ों में से। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा है वही उन आंकड़ों का बहुलक होगा, या जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है वही क्या होगा? बहुलक होगा। अतः बहुलक बराबर कितना आ गया इसका? 2। इसका आंसर कितना आ गया? 2। यहां सबसे अधिक बार 2 है, यहां सबसे अधिक बार 2 है, अतः बहुलक बराबर 2 है। चलेंगे आगे वाले उदाहरण नंबर 5 में। उदाहरण नंबर 5 में देखो, विद्यार्थियों का एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के कितने 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त। परिवार माप 1 से 3 कितने परिवार है? 7। विद्यार्थियों के समूह में 20 परिवारों। 3 से 5 8 है। ये बारंबारता होगी इसकी। नीचे वाला हर बार क्या होता है? एफ का मान होता है, बारंबारता होता है। और ऊपर वाला क्या है? ये सारणी किसका है? वर्ग वाला है। कौन सी है? तो बताओ बहुलक कैसे निकालते हैं वर्ग वाली सारणी का? सूत्र से।
सूत्र से निकालते हैं ना। हाँ, बेसिक में जाके देख लो। और अक्स आई वाली सारणी आए तो बहुलक कैसे करते हैं? या इन आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो वाला। तो चलो, तो किससे करेंगे अपने? सूत्र से ना। आ जाओ, सूत्र से करेंगे। एक तो ये रहा बहुलक, और अब एक बहुलक मैं करने जा रहा हूं। वो ऐसे बहुलक कब करना है? जब 10-12 वाले आंकड़ा आए। ऐसा जो मैं बहुलक करने जा रहा हूं वो बहुलक कब करना है? जब वर्ग वाली सारणी आई। सुनो, इसमें सारणी बनाने के नहीं है, सारणी नहीं बनाने, ध्यान रही। यहां सबसे अधिकतम बारंबारता, यहां सबसे अधिकतम बारंबारता बताओ कितनी है? प्रश्न में देखिए, बताओ सारणी में सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है? 8। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 8 है। कोमा लगा के संगत वर्ग के संगत वर्ग बताओ। 3 से 5 है। अतः बहुलक वर्ग 3 से 5 है। अतः बहुलक वर्ग क्या लिखा मैंने? यहां सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है? 8 के संगत वर्ग 3 से 5। अतः बहुलक वर्ग, अरे वो ढाई लाइनों वाला बहुलक था, वो आया नहीं कभी ना। अच्छा, वो माध्यक है, माध्यक है, बहुलक नहीं है। अब 3 से 5 है। बहुलक वर्ग कितना है? 3 से 5 है। इसलिए लगाओ, आता सही नहीं है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना है? अब सुनो, आपकी बुक में ऐसी सारणी बनाई हुई है जिसमें यहां लिखा हुआ है 3 से 5 और नीचे लिखा हुआ है कितना? 3 से 5 के जस्ट नीचे कितना होगा? 8। इस तरफ कितना लिखा हुआ है? इस तरफ 3 से 5 ही तो है, 8 ही। 7 यहाँ पर 2 है। 7 1 3 नहीं, 7 1 3 रहने दो, एक बार रुक जाओ। 7 8 2 ऐसे लिखा हुआ है। मैंने आपकी बुक में सारणी का कुछ भाग ले लिया, देख लो, ये ना कुछ भाग। यस सर, सारणी का कुछ भाग है, ये ना, यही है। सुन रहे हो? अब मेरी बात सुनो, इधर आओ सारे में से। ऐसा बताओ, आप गिनती सीखे हो? गिनती तो सीखे हो ना? हाँ, गिनती सीखे हो। 0 1 2, ये तो ऐसे ही चलता है ना क्रम? नहीं, 0 से चलाए तो, हाँ 0 से चलाए तो 0 1 तो चलता है, एक लाइन, ठीक है। F यहाँ F1 है, यहाँ F1, और इधर कौन आएगा 1 से पहले? 0। F2। अब बोर्ड पे देखो, जो बड़ा से बड़ा होता है ना, जो बड़ा से बड़ा होता है, मतलब जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, वो F1 होता है। इसके जस्ट पहले वाला F0, बाद वाला F2। ये बड़ा से बड़ा F1 होता है, पहले वाला F0, बाद वाला F2। इसको F नोट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? F नोट। चलो, तो आ जाओ इधर। यहां L क्या होता है? जो यहां बहुलक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा L का मान होता है। L का मान, निम्न सीमा L का मान कितना है? 3। H का मान कितना है? H 2। वर्ग माप, वर्गों का अंतर दो तो का। F1 कितना, F नोट कितना है? 7। पहले वाला F1 कितना है? ठीक सामने वाला। हमारे को नहीं पता चला ये क्या बता रही हो आप। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो बड़ा से बड़ा होगा ना, जो बड़ा से बड़ा, वो F1 होगा, और सारणी में पहले वाला होगा ना। अरे नहीं उतारा, गलत है ये, उतार रहे हो, गलत है ये, मत उतार, दोबारा करो। जो मैं कह रहा हूं ना वो सुनो। मैं तो ये कह रहा हूं, सारणी में जो बड़ा से बड़ा है ना, वो F1 होगा, इसके पहले वाला F नोट होगा। F नोट होगा। F नोट कितना है? 7।
F0 बोलो, F0 बोलो। F1 बड़ा से बड़ा 8 हो गया, F2 2 हो गया। चले, अतः बहुलक, अतः बहुलक L प्लस सूत्र ठीक सामने, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इनटू में H मान रखेंगे, हल कर देंगे। तो इसमें इतना काम करने के बाद मान रखना है। ये सुनो, ये 5 पांडव है, कौन कौन इधर आओ। ये जो सूत्र है इस फॉर्मूले के अंदर 5 पांडव है। चले, हाँ, F0 F1 F2 3 तो भाई बहन है और 2 LH है, 5 हो गए। 2 भाई है, 1 बहन है, दो भाई, 2 ले 3 भाई, नहीं 2 नहीं, वो ऐप के साथ आएगा जो भी है। ये बड़ा से बड़ा जो होता है ना, बड़ा से बड़ा बारंबारता का मान बड़ा से बड़ा, वो F1 होगा। और इसके पहले वाला सारणी का पहले वाला सारणी में जाओ, सारणी में जाओ, 8 के पहले कौन है। अरे 8 के पहले ऐसे मत बोलना, गुरु जी 7 आता है, वो 7 वहां आ रहा है, तो ऐसे मत बोलना 7 ही आता है 8 के पहले। हाँ सर। हाँ, F2 कौन है बाद वाला। कई बच्चे बोल देंगे, कई बच्चे देखो ऐसे बच्चे भी है, कई ऐसे बोलते हैं गुरु जी 8 इधर लास्ट में इस तरफ आ जाए तो आया नोट में, तो इधर कोई आएगा नहीं, तो क्या होगा। ऐसा कंडीशन कभी नहीं आएगा, बीच वाला देगा, उसका पहले वाला भी होगा, बाद वाला भी जरूर से होगा। समझ रहे हो क्या। हाँ, ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा आपके सामने नहीं, ऐसा सिलेबस में नहीं है आपके पैटर्न में। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। 8 एंड में हो, बड़ा से बड़ा तो नोट वाला कोई नहीं आएगा, इस तरफ एंड में हो तो 2 वाला कोई नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन आपके नहीं होगी, कभी नहीं होगा ज्यादा। सर एक ही दे दीजिए, 8 की बस आंसर आओ। एल कौन होता है, जो आपका बड़ा से बड़ा बारंबारता का जो संगत वर्ग है। देखो ओने में तो वर्ग खूब सारे हैं, वर्ग 1 से 3 भी है, 3 से 5 भी है शायद, 5 से 7 है, 7 से कितने वर्ग हो गए पूरे, 4 ही है शायद, 9 तक ही हो, एक और 9 से 11 10 11 9 से 11 कितने वर्ग हो गए, 5। 5 में एक स्पेशल वर्ग है, यहाँ एक अपने आप में खास वर्ग है। ऐसा इसकी बारंबारता 7 है, इसकी बारंबारता 8। ऐसा वर्ग कौन सा है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, सारणी में देखने से पता लगेगा। देख लो कौन सा है, 3 से 5 है, इसलिए इस वर्ग को बोलेंगे स्पेशल वर्ग। अब कोई स्पेशल जो होता है उसका नया नाम पड़ जाएगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या नाम पड़ गया इस वर्ग का। आपका जो उत्तर है ना इसका बहुलक जो है वो 3 से तो बड़ा होगा पक्का, और 5 से पक्का छोटा होगा। आंसर है ना, आंसर वो इनके कहाँ आएगा, पक्का बीच में आएगा उत्तर। यदि आपका आंसर गलती से 5 पॉइंट कुछ आ गया, या गलती से 2 पॉइंट कुछ आ गया, मतलब 3 से छोटा आ जाए या 5 से बड़ा आ जाए, तो समझ लो आंसर गलत हो गया। आंसर पक्का इस वर्ग के बीच में आएगा, 3 पॉइंट कुछ, 4 पॉइंट कुछ, 5 पॉइंट कुछ आंसर नहीं आएगा इसका। समझ रहे हो क्या। अरे 3 से तो बड़ा रहेगा, 5 से 3 और 5 भी नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, यदि मैं आपको एक सारणी बनाऊं, ध्यान दो तो आप एक बार बोर्ड पे देखो आप सारे बच्चे, ये मैंने 5 सारणी बनाई है। यहाँ 1 2 3 4 5 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ मान लो सपोज तो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। ये समझ गए होंगे ये कौन होता है, ये कौन होता है, अक्षय, अक्षय है। और ये कौन है, कौन सी सारणी है, अक्षय वाली सारणी। यदि इसका अपने को बहुलक निकालना पड़े, यहां 3 की बारंबारता सबसे अधिक 9 है, क्या लिखेंगे,
प्रश्न नंबर लगा के हल लगा के क्या लिखेंगे, हल के बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ 3 की बारंबारता सबसे अधिक 9। ध्यान दो तो एक इसके जस्ट पहले अपन प्रश्न करे थे, अभी लिखा हुआ है यहाँ सबसे अधिक बार 2 है। यहाँ 10-12 आंकड़े वाला प्रश्न था और यहाँ अक्स आई वाली, यहाँ क्या लिखेंगे, हल के ठीक नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ 3 की बारंबारता सबसे अधिक 9 है, या सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन है, 9 है, नहीं 3 है, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन है, 3 है, अतः बहुलक बराबर 3। 9 नहीं, बारंबारता में से उत्तर कभी नहीं आता है, उत्तर किन में से आता है, आंकड़ों में से आता है। क्या लिखोगे, इसका आंसर कैसे दोगे, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 3 की है, या 3 की सबसे अधिक बारंबारता 9 है, अतः बहुलक बराबर 3, अतः बहुलक बराबर 3। अब बताओ इसका आंसर कितना आ गया, 3, और इसका आंसर किसके बीच में आएगा, 3 और 5 के बीच में। यदि यहाँ पर भी सिंगल संख्या होती तो वर्ग नहीं होता तो आंसर सीधा हो जाता। यस सर। अब आंसर कहाँ आएगा, इनके बीच में, और इनके बीच में कौन निकाल कर देता है अपने को आंसर, सूत्र। सूत्र। इसलिए अपन क्या लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कर रहा हूँ, इनके बीच का आंसर कौन निकाल के देता है, ये सूत्र निकाल के देता है, इसलिए इसमें सूत्र नहीं लगेगा। देख रहे हो? हाँ ऐसे दिख रहा है। चलो तो 5 है, 5 का मान रख दे अपन, रखिए 5 का मान रखेंगे। आ जाओ, मान रखने की बात सुनो, एल की जगह 3 प्लस छोटा कोष्ठक इनटू में गुणा में एच बताओ दो, यहाँ पर बेटा, यहाँ F1 8 माइनस F0 बोलो 7। इधर आओ एक बार, ध्यान देना, इधर F1 2F1 सेम चल रहा है ना, फर्क किस बात का है, गुणा में दो, तो क्या आएगा 2 गुना 8 माइनस का 7 माइनस का 2। और ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, मेरी बात सुनो, F1 F0 F2 एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 8 माइनस 7 2 गुना 8 माइनस का 7 माइनस का 2 और गुना में h का मान 2। पहली लाइन में सूत्र लगाओ, पहली लाइन में तो वो है ना, वो तो आप जानते हो, ये बता दूंगा एक बार, थोड़ा सा देखो। अगली लाइन में ऊपर छोटी सी बाकी करनी है, नीचे छोटा सा गुना करना है। अगली लाइन में ऊपर छोटी सी बाकी है, नीचे छोटा सा गुना है, और हर बार 2 से गुना। 8 माइनस 7 1, ये छोटा सा गुना हर बार डबल करना है, हर बार डबल। क्योंकि डबल क्यों हर बार है, क्योंकि गुणा में 2 ही है, 8 दूनी 16 माइनस का 7 माइनस का 2 और इंटू में 2। 3 प्लस 1 माइनस, अब अगली स्टेप में छोटा सा जोड़ है, छोटा सा कहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। आप कहोगे गुरुजी 16 में से 7 नहीं घटा सकते क्या, घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। 16 माइनस 9 इंटू में कितना आएगा 2। यार एक अलग, हाँ हाँ वो 12 की जरूरत है। अब नीचे वाली स्टेप में छोटी सी बाकी आएगी, आप वैसे भी कर सकते हो। अगली स्टेप में छोटी सी बाकी कर दूं एक बार में। आप अगली स्टेप में क्या आएगा, 3 प्लस ब्रैकेट हट जाएगा, 1 बटा कितना आ जाएगा 2 से गुणा करो, चाहे 2 बटा 7 लिख दो सीधा, 2 बटा 7। 2 में भाग दोगे किसका 0.20, 7 दूनी 14, 2 आएगा, बाकी करोगे 0.6 और 8 56 हो गया, बस बहुत है, रहने दो 0.28। और ये हर बार जुड़ेगा, कभी भी नहीं घटेगा, हर बार क्या होगा ये जुड़ेगा। लगो देखो 2 बहुलक आ गए, डिजाइन अलग अलग है दोनों की, वो भी बहुलक है ये भी बहुलक, क्या फर्क हुआ, वो 10-12 आंकड़े वाला और ये वर्ग वाली सारणी वाले,
हाँ वर्ग वाले सारे। हाँ भाई इधर देखो, यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता 8 है। यहां मीन्स क्या हुआ है, मतलब इस प्रश्न में सबसे अधिकतम का मतलब सबसे बड़ा कितनी है, 8 है के संगत है, सेंटेंस जुड़ गया। हाँ है के ठीक बात है, इनके लगा दो, के लगा दो, इनके संगत वर्ग है, इसलिए इस बहुलक का वर्ग है। वर्ग सभी है लेकिन ये एक अपने आप में खास वर्ग है, अनोखा वर्ग है, विशेष वर्ग है। कितने वर्ग लिखे थे अभी, 5। अनोखा है। बाराती सबको ही कहते हैं लेकिन दूल्हा अपने आप में दूल्हा ही होता है, अनोखा ही होता है, इसलिए उसका नाम बराती तो है ही है, उसको भी बराती बोलते हैं लेकिन उसका नाम है अनोखा। हाँ तो इसलिए इस वर्ग का नाम क्या पड़ गया, बहुलक वर्ग पड़ गया। अब आंसर जो आपका जो बहुलक है वो कहां आएगा, इनके बीच में आएगा, 3 से बड़ा 5 से छोटा, 5 से छोटा। देख लो आंसर, देख लो आंसर, 3 से बड़ा। इस लाइन में इन 5 मेहमानों का नाम आएगा, नंबर आएगा, ठिकाना आएगा। कौन कौन है 5, LH और F1, F0, F2। L निम्न सीमा, H अंतर, इन दोनों का, इनका अंतर, वर्गों का अंतर। जो H पीछे भी चलता था, बहुल माध्य में चलता था H। F0 जो बड़ा से बड़ा है ना, F का मान, भाई ये F कहाँ मिलेगा, कई बच्चों के नहीं पता। F होता है सारणी, नीचे वाले सारणी कॉलम में F होता है ना। और बड़ा से बड़ा कौन है, 8 है, तो F1 तो 8, जो यहां लिखेंगे ना, जो यहां लिखेंगे ना, जो यहां लिखेंगे वो F1 मानना। और पहले वाला फिर कई बच्चे ये बोल रहे हैं, शायद नहीं बोल रहे होंगे, दिमाग में आया होगा, इनको आगे पीछे अपन लिख सकते हैं। मतलब ऐसे मत सोचना कि पहले L ही आएगा क्या, H ही आएगा क्या। मतलब कोमा लगा रखे, 5 है, बीच में कोमा है, ध्यान रहे, बीच में कोमा लगा रखा है, यहाँ नहीं लगा है, ये कोमा लगा हुआ है बीच में, ध्यान रहे। कितने जने ये टोटल है, बीच में कोमा लगे, इनको आगे पीछे, चाहे F1 लिख दो पहले, F0 लिख दो पहले, F2 लिख दो, कौन मारता है, आता बहुलक, सूत्र लगाओगे। कई बच्चे ना सूत्र ऐसे लगाएंगे, वो गलत है। देखो L प्लस 2F1 F0 F2 और F1 माइनस F। ये जो लाइन है ना, ये लाइन न तो ऊपर होनी चाहिए, न नीचे। कहाँ होगी लाइन, जो ये प्लस का जो निशान है ना, प्लस का ये जो डंडा है इसके ठीक सामने होगा। और गुणा में H, गुणा लगाओ चाहे ना लगाओ, H ही लगा दो। याद करो ऐसा सूत्र पहले भी आता था। L की जगह 3, F1 की जगह, F0 की जगह, और 2 गुना 8 7 2 और गुना में H। छोटी सी बात की, ये हर बार डबल और ये सेम, यहां पर ये जोड़, 16 में से 9 गए 7। एक बात तो सुनना, याद करो अपने माध्य करते थे, कभी जोड़ होता था, कभी बाकी होता था ना। सिग्मा एफ आई, यू आई का मान सिग्मा एफ आई, डी आई का मान प्लस का आता था तो जोड़ होता था, माइनस का आता था तो बाकी। यहां पर सदैव प्लस आएगा, हर बार प्लस आएगा। और प्लस आएगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक निकाल लेना, मत निकालना 3, 2 अंक निकाल लेना। वहां पर तो क्या करते थे अपने, 3 अंक निकालते थे। क्यों, क्योंकि बाकी होता था तो इधर से भी संख्या देखनी पड़ती थी, इसलिए 2 अंक 3 अंक निकालते। यहाँ पर 2 निकाल लेना और तीसरा निकालो तो अच्छी बात है, लेकिन ले लेना 2 लेना और लगभग लगा देना। ये गलत भी हुआ तो ये सही होना चाहिए। यदि आपने ये 1 कर दिया, 2 कर दिया और कुछ कर दिया, गलत हो गया, फिर लगभग का इतना पावर नहीं है कि इसको सही बना देगा। लगभग का इतना ही पावर है, ये यहाँ तक पहुंच पाएगा। ठीक है, अब एक बात शॉर्ट तरीके से देखना। पहली लाइन में यहाँ सबसे अधिक बार मारता है 8, संगत वर्ग है ना, इसलिए ये वाले 5 कोमा लगाना बीच में। कई बच्चों के इसी हिसाब बेटा, यहाँ L बराबर 3, पहले बराबर 3 लिख के फिर कोमा लगाना, फिर H बराबर, फिर कोमा लगाना,
फिर F1 F0 बराबर कोई भी लिख देना आगे पीछे। होते कितने हैं ये 5। कौन कौन होते हैं F0 F1 F2 3 तो हो गए और LH 5 हो गए टोटल। ऐसे सूत्र लगाना, इस लाइन में मान रख दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर छोटी सी बाकी नीचे छोटा सा गुना, ऊपर बाकी देखो और नीचे डबल हर बार, और ये जोड़ कौन सा जोड़, ये वाला और फिर यहाँ बाकी, और फिर यहाँ ये गुना भी होगा यार, 2 को गुना करोगे 1 से। देखो उदाहरण नंबर 6 में ये नया है, थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ा है, आगे नहीं समझाना ज्यादा ही। चले आगे वाले उदाहरण। उदाहरण नंबर 6 में ध्यान दो। गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन है। उदाहरण नंबर 1 की सारणी 13.3 में दिया गया इन आंकड़ों का और साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। माध्य भी निकालना है भाई, जो पर्सन पीछे सीखा था। आ जाओ सारणी में चले। 13.3 की टेबल, 13.3 की टेबल उदाहरण नंबर 1 की सारणी है वैसे। हाँ तो मैं देख लूं 13.3 की टेबल, 13.7 की टेबल मेरे को मिल गई, 13.3 की भी मिल जाएगी, 13.5 की टेबल मिल गई, 13.4 की मिल गई, तो 13.3 की भी मिल गई। 13.3 की तो नीचे वाली है, लेकिन 13.2 की देखना 14 पे है ना, ये आपके 14.2 की होगी। अवर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या लिखा हुआ ना। बोलो सबसे ज्यादा बारंबारता कोई नहीं बताएगा, सबसे ज्यादा बारंबारता में एक बच्चे से पूछूंगा वो ही बताएगा। सारणी निकाल ली क्या आपने? सबसे ज्यादा बारंबारता ऊपर वाली देखो, पर्सन के अनुसार ऊपर वाली है, नीचे वाली नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ना 14.2 की सारणी है इसे, हाँ ये वाली। इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है नितेश? बारंबारता बताना यार, बारंबारता 7 बोलो यार, इतना आगे एक्स्ट्रा क्यों बोलो? वो वर्ग है, बारंबारता सबसे ज्यादा कौन है? 7। चले तो इसका क्या निकालना है? माध्य में निकालना। और पहले क्या बोला बुक में, पर्सन में? बहुलक। तो 2 निकालने तो हेडिंग लगाओ, अच्छा लगे, सोना काम लगे। आ जाओ, हेडिंग क्या लगाओगे? क्या हेडिंग करोगे पहले? बहुलक। क्या हेडिंग लगाओगे? बहुलक हेडिंग लगाओ और देश लगाओ। यहां सबसे अधिकतम, यहां सबसे अधिकतम बारंबारता, यहां सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है? 7 बताइएगा। यहां सबसे अधिकतम बारंबारता 7 है। के संगत कोमा लगा के किया है मैंने, आगे कोमा लगाया। के संगत वर्ग उसके सामने वाला बताओ, ऊपर वाला, जस्ट ऊपर। 40 से 55 है, इसलिए इस वर्ग का नाम है, इसलिए इस वर्ग का नाम बहुलक वर्ग पड़ गया। और आंसर जो है वो इनके बीच में ही आएगा। 40 से बड़ा, 55 से छोटा। यहां 5 मेहमानों के नाम लिखेंगे। यहाँ L बराबर H बराबर F1 बराबर F0 बराबर F1 बताओ, सबसे बड़ा से बड़ा आएगा जो वहां पर है 7। F0 बताओ F0 जो है, तो F0 कितना है सारणी में? 3। F2 वाला बाद वाला 6। L देखना, कोमा लगा के लिख रहा हूं, ध्यान देना। L जो है, L होगा निम्न सीमा, यहां पर जो आता है वो 40। H जो होगा इनका अंतर, H इस तरफ लिख दो। H जो होगा कितना? 15। सुन लो, देख लो आराम से। एक बात बताऊं, कई बच्चे कॉपी में करेंगे, वो कोमा वगैरह कहीं जाएगा, उनके सही नहीं लिखते हो, ध्यान दे। बराबर फिर कोमा, बराबर फिर कोमा, बराबर फिर कोमा। 5 क्या लिखोगे? आता है
बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F नोट टू F1 माइनस F नोट माइनस का F2 इनटू में क्या आएगा H। रखो मान L कितना है 40 प्लस F1 है F1 नहीं लिखेगा मैंने 7 माइनस का 3 7 माइनस 3 तो नीचे F1 ऊपर है तो नीचे भी F1 बस सिर्फ फर्क किसका है 2 का तो 2 गुना कितना 7 माइनस का 3 सही है और ये F2 एडवांस में आता है जिसकी जगह माइनस में 6 और इनटू में H की जगह 15 पहले लड़ में मान रख लिया छोटी सी बाकी छोटा सा गुना और छोटा सा काम 40 प्लस कितना आएगा 4 बट्टा में 7 दूनी 14 माइनस का जोड़ भी ये कर दो जोड़ दो एक ही स्टेप कम हो गई फिर जोड़ दिया तो पीछे वाले सवाल में याद करो अपन बाद में रखे थे वो जोड़ तो 40 का 40 प्लस में 15 चौके या 60 ना बनाओ तो कटिंग कर देना 4 बट्टा कितना आएगा नीचे 14 में से 9 गए तो और गुना 15 5 दिए 3 चौके 40 प्लस 12 इक्वल में 52 तो ये इसका आंसर आ गया 52 आंसर उनके बीच में होगा आप देख सकते हो आंसर तो क्या लगाओगे अंडरलाइन कर देना ध्यान नहीं रहा इसके नीचे चलेंगे आप हेडिंग लगा दो क्या माध्य क्या लगाओ हेडिंग माध्य और इसके जस्ट नीचे करना है मैं इनको रब कर रहा हूं जगह की मैंने माध्य का टेबल बना लिया है रहेगी माध्य का टेबल बना लिया है और कौन सी विधि पद विचलन विधि है ना वर्ग से निकालो सूत्र तो जानते हो अक्षय बराबर निम्न सीमा प्लस 10 प्लस 25 बटा 2 35 बटा 2 17.5 है ना 17.5 लेकिन अपन डायरेक्ट करते हैं आधा अंतर कितना है 15 का आधा 7.5 7.5 10 में 7.5 जोड़ो 17.5 25 में 7.5 जोड़ो 25 में 7.5 जोड़ो 25 से 7 35.5 चाहे इधर से 15 जोड़ दो अभी इधर से 15 40 में 7.5 जोड़ो अरे इनका अंतर 15 का आधा 7 जोड़ा हूं 47.5 इनमें जोड़ो 62.5 इनमें जोड़ो 77.5 इनमें जोड़ो 92.5 ए चुने 2 आ रहे हैं बीच में तो उनमें से ऊपर वाला कौन सा आएगा 47.5 बट्टा में H का मान 15 आ जाओ ले जाओ 17.5 को यहां ले जाओ 17.5 माइनस 47.5 माइनस का 30 15 दूनी 30 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 करके देख लो चेक कर लो आओ चेक करें 32.5 यहाँ ले जाओ 32.5 माइनस 47.5 47.5 में से 32.5 घटा दो कितना बचेगा माइनस का 15 में 15 का भाग दोगे माइनस 1 47.5 यहाँ ले जाओ 47.5 माइनस 47.5 0 में 15 का भाग दो 0 62.5 यहाँ ले जाओ प्लस का 62.5 माइनस का 47.5 प्लस का 15 बचेगा जो कि 15 में 15 का भाग दो 1
ऐसे ले जाते जाओ, आता जाएगा। FI निकालो, 2 दूनी -4, 3 एकम 3, 7 0 0, 6 एकम 6 दूनी 12, 6 3 18। देखो समझ गए? मैं ज्यादातर सवाल कौन सी विधि से करता हूँ? पद विधि, इजी रहता है, समझना, इजी रहता है। ध्यान रहे, हाँ प्रत्येक से भी कर सकते, लेकिन कल्पित से पद विचलन विधि से वो प्रश्न नहीं होता है जिसमें एच का मान या इनका अंतर समान नहीं चले। -7 और 12 18 30 और 36, 36 में से 7 घटा दो, माइनस का या प्लस का? प्लस का 29, और इधर 30। पद विचलन विधि से उदाहरण नंबर वो ही चल रहा है, ये कभी दिमाग से निकल गया हो। हाँ, माना कि कल्पित माध्य स्मॉल a बराबर है 47.5 तथा आएगा ना लाने वर्ग माप h बराबर 15 आता है। माध्य अक्ष बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI और इंटू में H। a बराबर है, a का मान 47.5 प्लस 29 बट्टा में 30 और गुना में 15। कई बच्चे को ब्रेक नहीं आया, माइस का है नहीं। 15 का भाग 30 में दे दो, 2 का भाग 29 में दे दो, 15.5 नहीं 14.5 सुन रहे हो कैसे आया? 15 का भाग 30 में दो, 2 आया, 2 का भाग 29 में दो, 14.5। अरे यहाँ नहीं काटना चाहो तो एक स्टेप और लिख दो, फिर काट देना। तो आगे वाले स्टेप में क्या आ जाएगा? 47.5 तो वैसा का वैसा प्लस में 14.5, 47.5 से 14.5 जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 62 हो गया भाई, 62.0 आएगा। 5 और 5 10 से जोड़ सकते हो ना, 5 5 10 से 5 7 4 11 12 और 5 और 1 6 62 हो गया। 62.0 मतलब 62 इसका आंसर आ गया। अब आप इसका आंसर लगा सकते हो, देख लो आराम से। लगभग लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ऐसे प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आते हैं जिसमें फिक्स आंसर आए, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं फिक्स आंसर वाले, पॉइंटों में ना आए। आगे वाले उदाहरण में चलेंगे, पर्सनालिटी में चलेंगे। प्रश्न नंबर 1